चेतसे च। 24वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। मंत्र क्रमांक 18 से 22 में तत्व का निरूपण श्रुति ने किया। तत्व का विचार, तत्व के लक्षण बताएं। 23 और 24वें मंत्र में श्रुति साधना की चर्चा करती है। शास्त्र में इसको कहते हैं साधन विचार। एक होता है तत्व विचार, एक होता है मोक्ष विचार। जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, उसका क्या स्वरूप है, मोक्ष यानी क्या। क्योंकि सब लोग मोक्ष की कल्पना करते हैं अलग अलग ढंग से। कोई कहता है स्वर्ग में जाना मोक्ष है, कोई कहता है मरण ही मोक्ष है, कोई कहता है दिव्य लोक में जाना मोक्ष है। तो वेदांत के अनुसार मोक्ष क्या, तो बोले स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है। स्वरूप में स्थिति। भागवत जी में भी आया है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति यानी क्या, तो स्वरूप से अन्य जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जिसको आप उपाधियां कहते हैं, उनसे तादात्म्य हटाकर उनमें जो अध्यास किया हुआ है अहम बुद्धि का, आत्म बुद्धि का, उसको हटाकर स्वरूपस्थ हो जाना। अन्यथा रूपम हित्वा, जो मैं से अन्य है उसको मैं न मानना। अनात्मा में जो आज आत्म बुद्धि हो चुकी है, बोले उसको हटाना। उसमें मिथ्या बुद्धि हो जाना। उसको हम मार तो सकते नहीं है, शरीर मन बुद्धि इत्यादि को, और वो वांछित भी नहीं है, वो अपेक्षित भी नहीं है। यदि कोई उसको मारता है तो उसको मोक्ष नहीं कहा जाएगा, आत्महत्या कहा जाएगा। तो बोले जो शरीर आदि में स्वबुद्धि हो गई है, उसको विचार से निवृत्त करना, और जो वास्तव में स्व है उसमें अहम बुद्धि होना, ये मोक्ष है। और ये जीते जी ही हो सकता है। इसलिए वेदांत में जीवन मुक्ति को ही अधिक महत्व दिया गया। जीवन मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। जीते जी ही आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना।
तो ये मोक्ष विचार कहलाता है। अब इसके लिए साधन क्या है? तो साधन यहां पर कल हमने चर्चा की। अब ये साधन विचार, मुख्य साधन तो वर्ण है और फिर वर्ण के सहायक श्रवण, मनन, प्रवचन, ये सब आ जाते हैं। पहले तो निश्चय हो जाना कि जीवन का कल्याण आत्मज्ञान में ही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि, इसको गीता में कहा, निश्चयात्मिका बुद्धि। बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो लोग इस आत्मा का वर्ण नहीं करते, उनकी बुद्धि बिखरी हुई होती है। बहुशाखा, बहुत तरह के मार्ग, बहुत तरह की साधनाएं उनको आकर्षित करती रहती है और वो लोग एक निश्चय नहीं कर पाते। उनको अव्यवसायी कहा है। अब आप देखते हैं ना, समाज में इतने तरह के मार्ग, पंथ, साधनाएं हैं कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। एही मग चलत सुगम मोहि भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, हमको तो ये परंपरा से जो साधनाएं बताई है वही सुगम लगती है, वही मार्ग सरल लगता है। उस मार्ग पर चलने से गंतव्य तक हम पहुंचते हैं, ये पूरा विश्वास है। तो कहते हैं जिसको ये पक्का हो गया कि आत्म लाभ ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्म तत्व को समझना, उसकी प्रमा बनाना, यही परम श्रेयकारी है। तो इसको कहते वर्ण हो गया। अब उसके लिए आवश्यक जितनी साधनाएं हैं वो करता है। श्रवण आदि। अच्छा, एक तरफ तो साधक तत्व है, इसको कहते साधक तत्व। प्रवचन, श्रवण मेधा को धार लगाता है, बुद्धि को धार लगाता है ताकि वो मनन कर सके। दूसरी तरफ जो बाधाएं हैं, जो दोष हैं, उन दोषों को भी वो निवृत्त करता है। तो कौन से दोष हैं? तो यहां 24वें श्लोक में ये 4 दोष बताए। इसको आप कह सकते हैं ये बाधाएं हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। तो कल हमने चिंतन किया था कि पहला जो दोष है वो क्या है? दुष्चरित्र। व्यवहार मलिन होना, व्यवहार के स्तर पे स्वच्छता, शुद्धि, सात्विकता न होना। दुष्चरित्र का अर्थ भाष्यकार करते हैं जो श्रुति स्मृति विरुद्ध है, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा वर्तन जिसका वेद सम्मान नहीं करता, वेद को जो अच्छा नहीं लगता,
इसको दूसरी भाषा में कहते हैं धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म किसको कहते हैं? तो मनुस्मृति में बताया वेद स्मृति सदाचार, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। जो यहां भाष्यकार ने बात कही, बिल्कुल वही बात मनुस्मृति में कही। कहते हैं ये चार चीजें धर्म का नियामक है, ये चार चीजें हो तो हमारा आचरण धार्मिक हो जाएगा, हम चरित्रवान हो जाएंगे। बोले कौन से चार आधार? तो बोले वेद अनुसार हो, वेदानुसार, क्योंकि धर्म के बारे में वेद ही प्रमाण है। धर्म और ब्रह्म ये दो विषय हैं वेद के। धर्म आचरण के स्तर पे है और ब्रह्म जो है वो तत्व का प्रतिपादन है। तो जो धर्म के जिज्ञासु है उनको भी वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए। धर्म का नियामक कोई व्यक्ति नहीं होता, ध्यान से सुनना। तो पहला तो बताया वेद, वेद सम्मत व्यवहार सच्चरित्र बनाता है। फिर स्मृति, वेद स्मृति। तीसरा है सदाचार, सद आचार। सदाचार का मतलब है अच्छा आचरण, ऐसा आचरण है जो सबको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। जैसे प्रिय बोलना, मीठा बोलना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय यदि कोई बोलता हो तो उस व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं। इसलिए ऐसा लिखा तदेव तस्मात् वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बोले इसलिए प्रिय बोलने में, मीठा बोलने में कंजूसी न करें। तो ये उदाहरण हमने दिया सदाचार का। कोई यदि किसी का अभिवादन कर रहा है, कोई आया और किसी का अभिवादन किया, नमस्कार किया, तो सामने वाला प्रसन्न होता है। देखो इन्होंने हमको हमारा सम्मान किया, हमारे अस्तित्व को स्वीकारा। तो सदाचार की छोटी छोटी ये सब बातें हैं। मैनर्स, तरीका, शील उसको कह देते हैं। तो बोले सदाचार हो, यदि धार्मिक बनना है तो सदाचार। चौथी बात कही स्वस्य च प्रियमात्मा, जो अपने आत्मा को अच्छा लगे। मतलब देखिए, धर्म जिसने वेद स्मृति इत्यादि नहीं पढ़े हैं, भगवान ऐसे मजेदार हैं, वो अंदर बैठ के थोड़ा बहुत तो बता ही देते हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। अपने को भीतर से ही लगता है ये गलत है, ये यदि हम करेंगे तो निंदा होगी, अपमान होगा, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। एक भीतर से भी एक आवाज आती है। तो एक अंतःकरण या अंतर्यामी कहिए, वो भी भीतर से धर्म क्या है अधर्म क्या है उसका
संकेत कर देता है, हिंट दे देता है। तो यहां पर कहते हैं जो इस तरह से संवेदनशील व्यक्ति है वो इस दुष्चरित्र से क्या हो जाएगा, उपरत हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति फिर ज्ञान का अधिकारी होगा। इसलिए ये पहला ही जो है ना लक्षण, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यदि हम, इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने देखिए समाधि और ध्यान की बात तो बहुत बाद में की, लेकिन उन्होंने चरित्र का निर्माण कैसे हो इसके लिए यम नियम बताए, क्योंकि यम नियम ही मन को शांत करने वाले हैं। यम नियम का अभाव हो जाएगा तो विक्षेपों की भरमार हो जाएगी। आपको बताया, अशांति की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। अब हम सच न बोल के झूठ ही बोल रहे हैं तो भीतर भय हमेशा बना रहेगा, समाज में छवि खराब होगी, लोगों का विश्वास कम होगा, तो इससे चित्त में कोई शांति थोड़ी मिलेगी। हिंसा कर रहे हैं, कहा सुनी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़े के बाद क्या मन शांत होगा और आत्मा की ओर वृत्ति चलेगी क्या? अंतर्मुखी वो नहीं हो सकता। बार बार उसका मन बाहर फेंका जाएगा, बार बार उसको याद आएगी, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। होना है हमको अंतर्मुखी, और ये व्यवहार बिल्कुल उल्टा है। तो सत्य अहिंसा इसलिए कहते हैं, इससे ही चरित्र जो है वो सजता है, खूबसूरत होता है। व्यवहार में माधुर्य और सौंदर्य जब तक नहीं होगा, यहां श्रुति साफ कहती है न आपनुयात, नहीं मिलेगी वो चीज। स्वाध्याय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी करके हम चाहे कि विक्षेप हमारा बिल्कुल शांत हो और मन समाहित हो जाएगा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले श्रवण मनन करने जा रहे हो। उसके पहले किया क्या है? तो बोले चोरी की है। तो बोले अब श्रवण के लिए नहीं, थोड़ी देर के बाद आपको लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, सत्संग में नहीं थाने में ले जाएंगे। तो अस्तेय इसलिए कहा। अपरिग्रह, परिग्रह करेंगे तो मन भटकते रहेगा। पवित्रता, शौच, पवित्रता जो है वो चित्त की प्रसन्नता में हेतु बनती है। जितना वातावरण पवित्र, शरीर पवित्र, मन पवित्र, उतनी ही मात्रा में भीतर का आनंद बढ़ता है। सबका अनुभव है। छोटी सी क्रिया है स्नान। स्नान के पहले आप अपने मन को देखिए और स्नान के बाद देखिए, तो कहते अब जरा अच्छा लग रहा है। अब बोले कोई बहुत बड़ी साधना की क्या? बोले नहीं, कुछ नहीं, केवल पानी डाला सिर्फ। तो पवित्रता और प्रसन्नता, इसलिए शौच। ये देखो, देह के धरातल पर यही साधना यहां करने के लिए बताई गई।
शौच, तप, कठिनाई सहन करना, अपने लक्ष्य को पकड़ के रखना, ये तप है। सहन करना, प्रतिकूलता, इससे भी व्यक्तित्व निखरता है। जिसको कठिनाई की कुछ आदत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बात में विक्षिप्त हो जाता है। लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाते आजकल, देखा, इतनी सुविधाओं में रहने की आदत हो गई है। आई कांट शेयर, हम लोग बोलते हैं। तप, हाँ, तप नहीं रहा तो बोले फिर समाधि भूल जाइए। स्वाध्याय, ये सब दुष्चरित्र के विरुद्ध है, सच्चरित्र के सहायक है। स्वाध्याय से बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ जो आवरण है वो बार बार हटता है। जैसे हम रोज कमरे में झाड़ू लगाते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं 4 दिन पहले तो लगाई थी झाड़ू, अब क्या लगाना। हर दिन वो धूल साफ करनी पड़ती है। ऐसे बुद्धि के ऊपर की धूल साफ करना है तो स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ये कहा। ये सब चित्त को आत्मोन्मुखी करने में मदद करते हैं। इसलिए पतंजलि महर्षि ने शुरुआत यहीं से की, युक्ताहार विहारस। गीता में भी भगवान बताते हैं आहार विहार को पहले संभाले, फिर आगे चले। धर्म के लिए बताया गया, धर्म की बड़ी अच्छी व्याख्या है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कई बार आपको बता चुके हैं। जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ न करें, बस ये धर्म की सरल व्याख्या है। श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाच अवधार्यताम। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमको अच्छा, बेईमानी हमको अच्छी नहीं लगती, दूसरे के साथ न करें। तो जब ऐसा होता है तब आप समझ लीजिए उसने अपने दुष्चरित्र को क्या कर लिया, संभाल लिया, उससे वो विरत हो गया। तो ना विरत हो दुष्चरितात्, यदि ये सुधार नहीं लाया तो फिर ना अपनुयात। दूसरा जो दोष है वो है इंद्रियों की चंचलता। उसको कहते हैं न शांत, इंद्रिय लौल्यात शांत अनुपरता। ये इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा बनाया हुआ है भगवान ने। कठोपनिषद में आता है, परांच खानी व्यतिवृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। स्वाभाविक रूप से ये इंद्रियों की दिशा जो है ना वो विषयों की ओर ही है। जैसे पशु जो है वो स्वाभाविक रूप से घास की ओर ही जाता है, जहां उसको घास दिखी नहीं कि भागा हो। इसलिए घोड़े के आंख के ऊपर वो ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं, इधर उधर देखे नहीं तो रास्ते को छोड़ के वो इधर उधर भागेगा। तो ये इंद्रियों को अनुशासित करना, जो चीज तत्व ज्ञान के प्रतिकूल है उसको ग्रहण न करना, ऐसा एक स्वभाव बनाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं शांत, जिसकी इंद्रियां चुप चुप हो गई है, ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, मांग नहीं करती, प्यासी नहीं है, भूखी नहीं है। बोले हम जहां है वहां तृप्त है। इसलिए एक शब्द आपने सुना होगा, जितेंद्रिय।
बोले व्यक्ति जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर इसने विजय प्राप्त कर ली, मतलब इंद्रियों को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो गड़बड़ नहीं करती, बैठो बैठती है, चलो चलती है, अपने अधीन हो गई। इंद्रियाधीन जीवन न होके हमारे अधीन जीवन, हमारे अधीन इंद्रिया। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, जब ये इंद्रियां ज्यादा भटकती नहीं है, भटकने का स्वभाव जिसका छूट गया, बोले तब तो बढ़िया बात है, तब आप जरूर आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो विचार करने बैठे, कुछ सुन लिया उधर ही भागे, कुछ देख लिया उड़ गए। तो बोले जब इंद्रियां प्रशिक्षित हो जाए, अच्छे तरह से अनुशासित हो जाए, तब समझना आप अधिकारी हो गए, ये दोष निकल गया। इंद्रिय चांचल्य का जो दोष है वो निकल गया, और ये अभ्यास से ही सिद्ध होता है, एक दिन में नहीं होता। इसलिए यहां पर कहते हैं अशांत अनुपरत, जो इंद्रियां उपरत नहीं हुई है उसको उपरत किया जाए। फिर तीसरा जो दोष है वो क्या है, न असमाहित। देखो साधन विचार हो रहा है, ये सब बाधक तत्व है, साधना में बाधक तत्व है। चित्त का समाहित न होना, न अपि असमाहित। तो समाहित का अर्थ क्या होता है, आपने निहित शब्द सुना हुआ। निहित का मतलब होता है रखा हुआ, रखना या रखा हुआ। जैसे आत्मा का वर्णन आता है, बोले आत्मा कहाँ है, तो कहा निहितम गुहायाम, यो वेद निहितम गुहायाम। बोले जो आत्मा को जानता है, कौन सी आत्मा को, जो गुहा में रखा हुआ है, गुहा में स्थित है, बुद्धि गुहा में। तो अहितम निहितम, आहितम निहतम निहितम, उसी के आगे सम लगा लीजिए, सम्यक आहितम, अच्छे से रखा हुआ। मतलब ये कि मन को जब आप अच्छे से रख पाते हो अपने चुने हुए लक्ष्य पर, ध्यान से सुनना, जिसके बारे में हम ध्यान करना चाहते हैं, उस ध्येय वस्तु में चित्त जब बड़े सहज रूप से रख दिया जाता है या उस ओर चलने लगता है, तो इसको कहते समाहित अवस्था। जहां ये विक्षेपों का उपद्रव समाप्त हो गया, मन की मनमानी खत्म हो गई, उसको कहते समाहित चित्त। हम जहां चाहते हैं वहां उसको लगा सके। अब चित्त यदि समाहित न होगा तो श्रवण कैसे होगा? श्रवण में बार बार खंड पड़ेगा, बाधित होगा, वो मतलब टूटेगा। 2 मिनट के लिए ही मन यदि असमाहित हो जाए तो लिंक नहीं लगती। 2 मिनट में जो विचार बताए गए वो सब गायब हो गए, वो तो हमने सुने नहीं। तो अब आगे क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता, लिंक टूट गई। इसलिए चित्त का समाहित होना बहुत आवश्यक। कुछ भी काम कर रहे हैं वहां समाहित होना चाहिए। भोजन बना रहे हैं वहां भी चित्त समाहित हो।
कहते हैं ना, दूध क्यों उबल के गिर गया, सब्जी क्यों जल गई? बोले क्योंकि व्हाट्सएप चालू था। तो व्हाट्सएप पर ध्यान होगा और इधर भोजन भी बना रहे हैं, तो फल क्या होगा? जली हुई सब्जी। इसको कहते हैं असमाहित चित्त। जहां लगाना चाह रहे हैं वहां नहीं लग रहा है, इसलिए भाष्यकार यहां कहते हैं असमाहित मतलब अनेकाग्रमना। अनेकाग्रमन, मन के आगे एक विषय नहीं रहा। वास्तव में जब मन एकाग्र होता है तो बड़ी स्थिति सुखद होती है, मन एकदम शांत हो जाता है, मन में कोई दूसरी चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसे कहते, उसको कहते समाहित चित्त। और भाष्यकार उसको और अच्छे लिखते हैं, अनेकाग्रमन और विक्षिप्त चित्त। ये शब्द है विक्षिप्त। क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, क्षिप धातु से बनता है फेंकना, उससे शब्द बनता है प्रक्षेपास्त्र। अभी जो युद्ध हुआ उसमें मिसाइलें ना दागी गई, प्रक्षेपास्त्र, क्षिपण। तो विक्षिप्त मतलब क्या? चित्त जो है विविध विषयों की ओर फेंका जा रहा है, जिस निशाने पे लगाना है वहां तो नहीं जा रहा है, बल्कि और अन्य जगहों पे जा रहा है। तो बोले इसको कहते हैं असमाहित। तो भाष्यकार यहां कहते हैं ये दोष है। आत्म प्राप्ति की अपेक्षा है, आकांक्षा है, बड़ा ऊंचा स्वप्न है, लक्ष्य है, और चित्त की कंडीशन इस तरह से है, सजा हुआ नहीं है, सधा हुआ नहीं है, तो बोले फिर कैसे होगा? इसलिए समाहित, बिल्कुल रख दिया जाए उसको। जो हम पढ़ रहे हैं वही मन रहे, जो हम सुन रहे हैं वही रहे। खेल में भी आप देखते हैं, चित्त यदि समाहित नहीं होगा तो शॉट कैसे मारेगा? बॉल कहीं जा रही है, बैट कहीं जा रहा है, पूरी एकाग्रता लगती। तो ये तीसरा दोष हो गया, असमाहित चित्त। बोले ये न हो। अच्छा, चौथा दोष क्या है? ना शांत मानसो। जब मन अशांत है तो बोले तो असमाहित में आ ही गया। ये अशांत मन और नया कौन सा है बाधा है? नया कौन सा दोष है, नई बाधा? तो बोले ऐसा है, बड़ा अच्छा लिखते हैं भाष्यकार, समाहित चित्तोपि सन। पढ़िए इसको, समाहित चित्तोपि सन समाधान फलार्थित्वात् न अपि अशांत मानसः। ये बहुत ही सूक्ष्म है। कहते चित्त समाहित कर लिया किसी ने, चित्त को एकाग्र कर लिया और बड़े ध्यान से वो सुन रहा है, पढ़ रहा है या ध्यान कर रहा है, लेकिन एक दोष आ सकता है इसमें। क्या दोष है? समाधान फलार्थित्वात्। ये जो समाधि लगाई हुई है, चित्त को एकाग्र किया हुआ है, इसका फल क्या है? ध्यान रखना, समाधि के फल की आकांक्षा, इसके कारण मन जो अशांत होता है वो एक दोष है। मतलब देखिए कितना गहराई से यहां श्रुति कह रही है। लोग ध्यान लगा रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, किसी आकांक्षा को लेके, किसी फल को सामने रख के, तो बोले ये वांछित नहीं है, ये ठीक नहीं है। समाधि लग जाएगी तो फिर क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, लौकिक विषय क्या मिलेगा?
बोले ये फल की चिंता न करे। इसलिए गीता के 12वें अध्याय में कहा है, ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागा शांतिरनंतरम श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ध्यानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम। कहते हैं गलत अभ्यास के बजाय ज्ञान पूर्वक आप अभ्यास करो, ध्यान करो, वो श्रेष्ठ है। और ध्यान में यदि आप फल चाह रहे हो तो बोले वो श्रेष्ठ नहीं है, फल का त्याग करके ध्यान करो। बिल्कुल यही बात है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कोई बाधा हो सकती है? बोले यस। समाधि भी किसी फल की आकांक्षा को लेकर किया जाए तो बोले इससे चित्त क्या होगा? भाष्यकार लिखते हैं अशांत होगा। और अशांत चित्त का अर्थ क्या है? व्यापृत चित्त। व्यापृत चित्त मतलब चित्त जो है वो व्यापार करने लगा। व्यापार का क्या अर्थ होता है? लेन देन। या व्यापार का अर्थ है बहिर्मुखी होना। जब हम व्यापार करते हैं तो क्या होता है ना, बहिर्मुखी होते हैं। बैठे बैठे तो हो नहीं सकता। कोई ग्राहक मिल रहा है, फिर उससे बात कर रहे हैं, फिर हम उसको दे रहे हैं, फिर वो पैसा दे रहा है। तो जहां पर ये चित्त भी इस तरह से घूमने लगे या इच्छा को लेकर समाधि करें तो बोले ये भी बाधा है। नाशांत मानसो वापी, अशांत मन, इसको कहेंगे अशांत मन, ये एक बाधा है। अशांत मन की बाधा ध्यान रखना क्या है? शांत मन करने से हमको क्या मिलेगा, ये भी एक क्या है अड़चन है, ये न हो। और फिर तो 4 हो गए दोष। अब कहते हैं ये दोष जिसने हटा दिए, उसके बाद बात बन जाएगी क्या दोष को हटाने मात्र से? बोले नहीं। उसके बाद प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात्। अब आइए, बोले उसके बाद आपको प्रज्ञा बनानी पड़ेगी। आपने चित्त को शांत भी कर लिया, इंद्रियां भी अनुशासित हो गई, सच्चरित्रवान हो गए, बहुत बढ़िया। अब कोई फल की आकांक्षा नहीं है, निष्काम हो गए। बोले इतने मात्र से आत्मज्ञान होगा? तो कहा नहीं, आपको प्रज्ञा बनानी पड़ेगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब प्रमा। प्रमा मतलब आत्मा को लेकर एक निश्चयात्मक वृत्ति। आत्मतत्व ऐसा ऐसा है। केवल चुप बैठने से और इंद्रियों को रोक लेने से ये नहीं होता। प्रज्ञा बनानी पड़ेगी, तब आत्मज्ञान होगा। तो बोले प्रज्ञा कैसे बनेगी? तो सुनिए, ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृतम आत्मानम आप्नुयात्। बोले ये प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ है ब्रह्म विज्ञान। इस ब्रह्म विज्ञान से ही क्या होगा? आत्मलाभ होगा। और कौन सा आत्मा मिलेगा? बोले प्रकृतम आत्मानम, जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसका प्रकरण पीछे हो चुका है। न जायते म्रियते वा कदाचित अशरीरम शरीरेषु, वही आत्मा की प्राप्ति होती है इस प्रज्ञा से, जिसके द्वारा प्रज्ञा के द्वारा उस आत्मा की प्राप्ति होती है। तो पहले तो 4 दोष हटाने हैं और फिर प्रज्ञा को प्राप्त करना है। तो देखो यहां भाष्यकार समेटते हैं, बहुत ही सुंदर ये वाक्य है। यस्तु दुश्चरितात् विरतः, ये पहला दोष जिसने हटा दिया। दूसरा,
इंद्रिय लौल्याच, इंद्रियों की चंचलता हटा दी। तीसरा समाहित चित्त, जिसका चित्त आत्म तत्व की ओर सहज प्रवाहित होने लगा, आत्मोन्मुखी हो गया, अंतर्मुखी हो गया, शांत हो गया, समाहित चित्त। ये तीसरा। और चौथी बात अभी अभी जो हमने देखी, समाधान फलाद अपि उपशांत मानस, समाधान का क्या फल होगा इस बारे में भी वो चिंता नहीं कर रहा है। उपशांत बना, वो आनंद ले रहा है बस। बोले इससे उनको मोक्ष मिलेगा क्या, कहीं और गति होगी क्या, ये सब वो नहीं। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभी चिंतये। आत्मस्थ होने के बाद कोई चिंता न करें, वही यहां लिखा है। ये न सोचे कि इसके बाद क्या होगा, फल जो है वो चाहता नहीं। तो समाधान फलादपि उपशांत मानस, तो चारों चीज कर ली उसने। बोले आप प्रज्ञा बन जाएगी और ज्ञान हो जाएगा, तो बोले नहीं, एक और महत्वपूर्ण चीज है, साधक तत्व है। वो क्या है, तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको, पूरी लाइन को एक्चुअली। यस्तु दुश्चरितात् विरतः इंद्रिय लौल्याच समाहित चित्त समाधान फलाद अपि उपशांत मानस च। अब आइए आचार्यवान, ये पांचवी चीज, आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थ। बोले ये सब तो तैयारी हो गई, उसके बाद आचार्य की प्राप्ति चाहिए, प्रज्ञा तभी बनेगी। भाष्यकार कितने सावधान हैं। देखो कई बार लोगों को ऐसा ही लगता है कि शांत बैठने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, या केवल हम सदाचारी हो जाएंगे तो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए लोग बड़ा कहते हैं, बोले क्या ये प्रवचन वगैरह सुने आत्मा वगैरह, डू गुड बी गुड, बी गुड डू गुड, अच्छा करो अच्छा रहो, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। लेकिन अब प्रश्न है, अच्छा क्यों रहे, अच्छा बनने से क्या होगा? केवल अच्छे बनने के लिए अच्छे रहे कि उससे कुछ मिलेगा? तो जो लोग ये श्रवण इत्यादि नहीं करना चाहते, ऐसे ऐसे सिद्धांत होते, बोले भाई जब तक अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी बात नहीं बनेगी। पहले अच्छे बनो, ये तो पहला पड़ाव है, ये लक्ष्य नहीं है। कई बार लगता है, लोग बोलते हैं वेदांत पढ़ने से क्या होगा, तो बोले आप अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे मानव बनोगे। वेदांत ठीक उल्टा कहता है, बोले जब आप अच्छे मानव बनोगे तब आप वेदांत के अधिकारी होंगे। ये जो पहले की चार बातें कही है, अच्छे मनुष्य बनने की सारी विधि है। मनुष्य का निर्माण हो तब फिर ये आत्मा के राज्य में प्रवेश होगा। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते थे, ये आत्मदेव तो राजा की तरह है, आत्मज्ञान। जब सिंहासन तैयार हो जाए तब जाके विराजमान होते हैं। तो ये जो चार साधना है, ये सिंहासन तैयार करना है। और फिर जब आचार्यवान, आचार्यवान मतलब आचार्य वाला जब हम हो जाएंगे, आचार्य वाले मतलब एक गुरु की प्राप्ति जब हमको हो जाएगी। ये शब्द पहले भी हम बता चुके हैं। जैसे धनवान मतलब धन वाला, गुणवान गुण वाला, वैसे आचार्यवान, आचार्य की सन्निधि, आचार्य की छत्र छाया जब मिल जाती है
और जब उपदेश वो करता है और श्रवण होता है तब प्रज्ञा का निर्माण होता है। आचार्यवान होना मतलब हमारे स्वामी जी ने अर्थ बड़ा अच्छा किया, आचार्य के प्रति ममत्व भाव हो जाना, मेरे है आचार्य, मेरे, एक उसमें अपनापन हो, तभी उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये आचार्यवान है। जैसे धन पड़ा हो उसको धनवान नहीं कहते, जब वो धन मेरा है, उससे एक आत्मीयता का संबंध होता है, तब हम कहेंगे मैं धनवान हूं। किसी दूसरे के जेब में धन है तो उसको देखने मात्र से आप धनवान नहीं होंगे, जब तक उससे एक संबंध न बने। इसलिए गुरु मतलब कौन? जो मेरा आचार्य है, मेरा उपदेशक है, मेरे से जिसका संबंध है। मम नाथ पुरारी, पार्वती जी कहती है कि भगवान को कहती है शंकर जी को कि आप केवल जगन्नाथ नहीं है, जगत गुरु नहीं है, तो आप मेरे नाथ हैं, मेरे गुरु, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो जब ऐसा एक संबंध मिल जाता है, बन जाता है, बोले तब प्रज्ञा का निर्माण होता है। प्रज्ञानेन, और फिर उस प्रज्ञान के द्वारा यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति, जो आत्मा बताई गई पहले, जो आत्मा का लक्षण बताया गया, उसकी प्राप्ति होती है। यहां पर यह साधन विचार पूर्ण होता है। आप यदि दोनों श्लोक को मिला लें तो कुल मिला के आपको बताएं 10 साधन यहां बताएं, टोटल कंप्लीट कुल। 10 साधन कहां है? तो देखिए, पहला तो मुख्य साधन का वरण, ये पहला साधन बताया पिछले श्लोक, यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य, याद रखिए हुआ वरण हुआ, उसके बाद श्रवण, ये दूसरा हुआ, फिर मेधा मनन हुआ, फिर प्रवचन, उसी को आपने व्यक्त किया, बोला, चर्चा की उसकी, ये 4 हो गए। उसके बाद यहां भी लिखा, जो हमने देखा, सच्चरित्रवान होना, ये 5वां साधन है, सदाचारी होना। छठा है इंद्रियों को नियमित करना, जिसको तत्वबोध आदि ग्रंथ में दम कहा है, दम। तो ये हो गई छठा। 7वां साधन क्या बताया? तो बोले चित्त का समाहित होना, चित्त का जो उसको शम कहा है पहले, चित्त का इधर उधर भागना, रुक जाना, व्यापार रहित चित्त होना, व्यापार रहित चित्त, ये समाहित चित्त हो गया। तो ये 4 और 3 7 हो गए। फिर 8वां कहते हैं चित्त समाहित हो भी जाए, लेकिन उसके बाद फल की आकांक्षा, सकामी बने रहना, बोले ये न हो, निष्काम हो जाए हम, ये 8वां साधन। आकांक्षा से मुक्त होना। फिर 9वां साधन क्या बताया? बोले आचार्यवान होना, आचार्यवान। आचार्य की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक कठिन है, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी कहते हैं ना। केवल ये सब होने मात्र से ज्ञान नहीं होगा, एक गुरु लगता है ना। हर चीज में एक मार्गदर्शक लगता है, हर क्षेत्र में। उसको कोच कहते हैं, किसी कोई गुरु पंडित कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, अध्यात्म में उसको सदगुरु कहते हैं, या आचार्य। तो ये 9वां हुआ। और आचार्य की प्राप्ति के बाद
प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी प्रमा, वो आचार्य या गुरु प्रमाण है, ज्ञान का साधन है। वेद उपनिषद आदि के सहारे, क्योंकि वेद उपनिषद भी प्रमाण है, साधन, उसके द्वारा जब वो उपदेश करता है तो चित्त में जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, ब्रह्मत्व के बारे में जो भ्रम है वो निवृत्त होता है, आत्मा में ही ब्रह्मत्व के लक्षण दिखते हैं। और ये हो गई, मंजिल मिल गई। प्रज्ञानेनैव आप्नुयात्, ये 10वां साधन हुआ, प्रज्ञा की निर्मिति। इस तरह ये जब 10 साधन से संपन्न हो जाए साधक, तब उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। देखिए, इसलिए बहुत सुंदर ये दोनों मंत्र है, पिछला मंत्र और ये मंत्र, क्योंकि ये साधन विषयक मंत्र है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, यहां से शुरुआत होके प्रज्ञानेनैव आप्नुयात्। कल देखेंगे, आज यहाँ